नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक ऐसी विशेष जानकारी देने के लिए आया हूं जो गणतंत्र के बारे में है। एक ऐसा योग जो बहुत प्रबल संयोजक कारक बनाता है दुनिया के अंदर वैश्विक रूप से आने वाले बहुत बड़े परिवर्तन का। एक ऐसा योग जो कारक बना रहा है इस समय शुक्र के अंदर होने वाले उस परिस्थितिक बदलाव का, जिसके कारण दुनिया के अंदर बहुत कुछ बदलता हुआ, बहुत विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न होती हुई नजर आती दिखाई देंगी आप लोगों को। तो वीडियो अच्छा लगे तो निवेदन करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा सभी लोगों का। जय श्री कृष्णा। आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद में वो जानकारी उपलब्ध होगी जो वैदिक ज्योतिष के आधार पर संपूर्ण रूप से रहने वाली है। तो एक ऐसी तिथि 5 नवंबर जो कल ही बीती है, इस तिथि ने शुक्र को 27 डिग्री के अंदर वृश्चिक राशि से आगे बढ़ाने का कारक किया, जिसके बाद में वृश्चिक राशि के अंदर शुक्र जो है वो तुला से वृश्चिक राशि के अंदर परिवर्तन करने वाले हैं 7 नवंबर को। तो अब वो समय है, ये मध्यांतर का समय, जिसके अंदर दो ग्रहों का, दो राशियों का समावेश बीच में मिलता है। दो राशियां एक तरीके से इस प्रकार से संगठित तौर के ऊपर आपस में मिलती हैं, जिसके अंदर कई ऐसे बदलाव को जन्म मिलता है जो बदलाव एकदम से बहुत बड़ी विचलित कर देने वाली या बहुत बड़ी कुछ ऐसा कठिन परिस्थितियां या फिर कुछ ऐसी अच्छी परिस्थितियां जिनको जन्म देता है, जो दुनिया के अंदर दशा, बदलाव, समीकरण, सभी हालातों को संपूर्ण रूप से बदलने का बहुत बड़ा कारक माना जाता है। इस समय के अंदर शुक्र देव तुला राशि से 7 तारीख को वृश्चिक राशि के अंदर जो जाने वाले हैं, वो गुरु के साथ में एक ऐसा समसप्तक योग की उत्पत्ति कर रहे हैं। ये समसप्तक योग गुरु और शुक्र के मध्य में, गुरु और शुक्र के मध्य में एक ऐसा विवादित कारण भी बनाएगा, जिसके अंदर एक तरफ से शुक्रदेव अपने आप को प्रबल बनाते हुए नजर आए, दूसरी तरफ से गुरुदेव अपने आप को प्रबल बनाते हुए नजर आए। और इस योग के अंदर सबसे पहले बॉलीवुड, कला के क्षेत्र, स्त्री पक्ष, खास तौर के ऊपर विचलित कर देने वाले हालात उत्पन्न होते हुए नजर आ सकते हैं। कई हाई प्रोफाइल सोसाइटीज़, कई हाई प्रोफाइल जो कहिए कि जुड़ी हुई सोसाइटीज़ होती है, जो लेडीज़ों की सोसाइटी होती है, उनके अंदर किसी ना किसी बड़ी बात, बड़ी घटना का जन्म ले जाना, किसी प्रकार के बड़ी हानि होता हुआ दिखाई देना, किसी प्रकार से ऐसी समस्या का उत्पन्न हो जाना जो मीडिया के अंदर प्रदर्शित हो जाए या मीडिया की सुर्खियां बन जाए, इस समय के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो समय है जो बहुत बड़े बदलाव को जन्म दे रहा है। ये वो समय है जिसके अंदर एक्सीडेंट, विस्फोटक गतिविधियां, ज्वालामुखी, युद्ध, कई ऐसे पहलू जो धर्म को पीछे पिछाड़ने में और किसी प्रकार से कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाने में हम लोगों को आगे आते हुए दिखाई देते हुए नजर आती है। जब मंगल पर राहु का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये परिस्थितियों को जलाने वाले मोड़ पर लेता हुआ चला जाएगा, जहां पर दुनिया एक मोड़ पर जलती हुई नजर आए। आप लोगों को इस प्रकार का समीकरण बनता हुआ दुनिया के अंदर दिखाई देने वाला है। शुक्र की राशि में बैठे हुए गुरु ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से गुरु अपनी प्रभुता को शुक्र से आगे ना निकाल पाए। शुक्र की राशि, वहीं पर शुक्र का राशि परिवर्तन मंगल की राशि में, और मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव, शनि का प्रभाव, ये दिखा रहा है कि हालातों में ये इस प्रकार की 5 ग्रहों की त्रिकोणीय अवस्था, जिसके अंदर मंगल, गुरु, शनि, राहु और शुक्र, ये 5 ग्रहों की अवस्था
जो एक दूसरे से इस प्रकार से हिडन योग क्रिएट कर रही है, जो दुनिया के अंदर एक नए परिवर्तन को जन्म दे रही है। परिवर्तन ऐसा जो आपके जीवन के अंदर बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जाने का कारक बन जाए। अगर आप चल रहे हैं सीधे और सीधे जाते जाते आपके मन के अंदर एक सवाल उत्पन्न हुआ और आपने एकदम से उल्टा चलना शुरू कर दिया, तो इस प्रकार का समय जो सीधे चलते चलते इंसानों को एकदम से उल्टे हालातों में ले जाने का प्रयास करे, ये इस समय के ऊपर उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। मन के अंदर विचलितता, मन के अंदर विचलित होने वाले हालात, समय दर समय उत्पन्न होने वाली बड़ी गलतियों को छुपाने का प्रयास करने में एक और बड़ी गलतियां, खास तौर के ऊपर इस समय के अंदर किसी न किसी प्रकार की स्त्री पक्ष को लेकर के ऐसी न्यूज़ जो सुर्खियां बने और जो हम लोगों को विचलित कर दे, इस समय के अंदर उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं। तो ग्रहों के हालात जो बदलाव को जन्म दे रहे हैं, ग्रहों के हालात जो रिश्तों को बांधते हुए रिश्तों को तोड़ते हुए नजर आ रही हैं, ग्रहों के हालात जो इस समय के ऊपर एकदम से इंटेंस किसी चीज को करने के लिए तत्पर होने वाले दिखाई दे रही हैं, ये बहुत बड़े बदलाव का कारक बनते हुए नजर आ रही हैं। इस समय के अंदर बदलाव हम लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और इस बदलाव के कारण ही हम लोगों को जगह जगह के ऊपर प्रकृति के अंदर बदलने वाले समीकरण, जगह जगह के ऊपर इस सृष्टि के अंदर होने वाला बदलाव, जगह जगह के ऊपर हम लोगों को ऐसा बदलाव जो वन्य जनजीवन से लेकर के मनुष्य प्रणाली, मनुष्य सभ्यता तक को बदल के रख दे, इस प्रकार का उत्पन्न होता हुआ नजर आता है। किसी प्रकार की ग्रहिक दशा जो परिवर्तन के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाए और उस परिवर्तन को नियति बना दे, ये इस समय के ऊपर उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। तो सोचने समझने का, सतर्क रहने का ये समय, मन के अंदर विचलित हालातों का उत्पन्न होने का ये समय हम लोगों को इस प्रकार से फंसाता हुआ नजर आ रहा है कि हमें सही और गलत की होने वाली पहचान का खो जाना, हम लोगों का ये समझ में आना कि इस प्रकार से जो जीवन चल रहा है वो जीवन कब हमारा शांतिपूर्वक सत्य की राह पर आराम से चलता हुआ नजर आएगा, ये बहुत बड़ी विडंबनाओं में हम लोगों को फंसाने का कारक बनेगा। तो इस समय के अंदर जो विचलितता है वो शुक्र को बहुत ज़्यादा प्रबल कारक बना रही है। धर्म को लेकर के गुरु बहुत ज़्यादा प्रबल कारक बना रहे हैं। दोनों ही ग्रह समसप्तक योग के अंदर दुनिया के अंदर विचलित कर देने वाले, एकदम से इंटेंस एम्पलीफाई करने वाले हालातों को उत्पन्न कर रहे हैं। उम्मीद है हमारा और हम लोग इस समय पर इन चीज़ों से बचकर कुछ नया करने का प्रयास अवश्य करेंगे। और ये परिवर्तन सभी राशियों के अंदर होता जरूर है, लेकिन उसका असर जिन लोगों के ऊपर होता है वो दिखाता है कि उनकी कुंडली के अंदर ये योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो वो हालात वहाँ पर उत्पन्न होते हैं कि जिस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर तुला राशि वाले बहुत सारे लोग होंगे, वृश्चिक राशि वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन सभी का जीवन एक जैसा नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये वही बदलाव होता है जिसमें बाकी ग्रह भी असर करते हैं। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर अवश्य करें जानकारी को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।